दुनिया की सबसे महंगी घड़ी और उसे बनाने वाली कंपनी का कोई मालिक नहीं, अरबों डॉलर के टर्नओवर वाली कंपनी की हैरत अंगेज कहानी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, ये कहानी है रोलेक्स घड़ी की, जिसे दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में शुमार किया जाता है। दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों का जब जिक्र होता है तो रोलेक्स का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साल के 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाने वाली यह कंपनी असल में किसी एक इंसान की नहीं है? ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, पर सच यही है कि रोलेक्स का कोई मालिक नहीं है, इसके कोई शेयर होल्डर नहीं है, और यह कोई आम कंपनी नहीं, बल्कि एक चैरिटी संस्था यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आज के मास्टर स्ट्रोक में हम आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया की सबसे महंगी घड़ी कंपनी बिना किसी ऑनर के संचालित होती है। पूरी कहानी जानेंगे, बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से हमें हिम्मत मिलती है नई कहानी सामने लाने में। तो दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में इससे ज्यादा रहस्यमयी कोई दूसरा बिजनेस साम्राज्य नहीं है। सन 1881 में जर्मनी के किसी कोने में एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया हैंस विल्सडॉर्फ। हैंस का बचपन किसी बुरे सपने जैसा था। जब वह सिर्फ 12 साल के थे, उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया। वह अनाथ हो गए थे। दुनिया बड़ी थी और हैंस अकेले, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह स्विट्जरलैंड चले गए और एक ऐसी कंपनी में काम करने लगे जो घड़ियां एक्सपोर्ट करती थीं। उस जमाने में लोग जेब में रखने वाली घड़ियां यानी पॉकेट वॉच इस्तेमाल करते थे। हाथ में पहनने वाली घड़ियों को उस समय औरतों का गहना माना जाता था और मर्दों के लिए इसे कमजोरी की निशानी समझा जाता था। लोग यह भी कहते थे कि हाथ पर बंधी घड़ी धूल और पसीने से खराब हो जाएगी और यह कभी सही समय नहीं बता पाएगी। उस समय हैंस के दिमाग में एक ही बात चलती थी कि क्यों ना एक ऐसी घड़ी बनाई जाए जो हाथ में पहनी जा सके, जो मजबूत हो और जिसका स्टाइल बेमिसाल हो, धूल और पसीने से खराब भी ना हो। इसी सोच के साथ वह साल 1905 में लंदन पहुंचे। उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन एक विजन था। उन्होंने अपनी पत्नी के भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उस समय वह घड़ियां खुद नहीं बनाते थे, बल्कि स्विट्जरलैंड से मशीनें मंगवाकर उन्हें लंदन में असेंबल करते थे। वह अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा नाम ढूंढ रहे थे जो छोटा हो, जिसे किसी भी भाषा में बोलना आसान हो और जो घड़ी के डायल पर लिखा हुआ सुंदर दिखे। हजारों नाम रिजेक्ट करने के बाद उन्हें रोलेक्स नाम पसंद आया और वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में से एक ब्रांड की कहानी। हैंस ने अपनी पूरी ताकत इस बात पर लगा दी कि उनकी घड़ी दुनिया की सबसे सटीक घड़ी बने। उन्होंने क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनकी मेहनत रंग लाई और रोलेक्स की घड़ी को दुनिया का पहला ऐसा सर्टिफिकेट मिला जो उसकी सटीकता की गारंटी देता था। लेकिन हैंस यहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने देखा कि घड़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन धूल और पानी है। एक दिन उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाने का फैसला किया जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो। उन्होंने इसका नाम रखा आयस्टर, दुनिया को दिखाने के लिए कि यह घड़ी सच में पानी में खराब नहीं होती। इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त तरीका अपनाया। साल 1927 में जब मर्सिडीज ग्लिट्स नाम की एक लड़की इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली थी, तो हैंस ने उसे रोलेक्स की घड़ी पहना दी। वह लड़की 10 घंटे से ज्यादा पानी में रही और जब बाहर आई तो घड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। इस एक घटना ने रोलेक्स को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा नाम बना दिया। अब कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हैंस की निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। हैंस की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी फ्लोरेंस उनके लिए सब कुछ थी, लेकिन साल 1944 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। हैंस बिल्कुल अकेले रह गए। उनके पास बेशुमार दौलत थी, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था, लेकिन आगे इस विरासत को संभालने वाला कोई नहीं था। उस दुख की घड़ी में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी बिजनेस की दुनिया के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने रोलेक्स के अपने सारे शेयर एक ट्रस्ट के नाम कर दिए, जिसका नाम रखा गया हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन। हैंस ने तय किया कि रोलेक्स से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कभी किसी मालिक की जेब में नहीं जाएगा, बल्कि उसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने नियम बना दिया कि कंपनी को कोई कभी खरीद नहीं पाएगा,
और इसके शेयर कभी बाजार में नहीं बिकेंगे। यही वजह है कि आज रोलेक्स को अपनी कमाई की रिपोर्ट किसी को नहीं देनी पड़ डसती। वह एक प्राइवेट चैरिटी है जो अपनी मर्जी से चलती है। ये ब्रांड कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज एक साल में रोलेक्स की करीब 10 लाख घड़ियां बिकती हैं और इसकी सालाना कमाई 13 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज हैंस विल्सडोर्फ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ यह फाउंडेशन दुनिया भर में हजारों लोगों की मदद कर रहा है। रोलेक्स से होने वाले मुनाफे का पैसा अनाथालयों, स्कूलों, कला और पर्यावरण को बचाने में खर्च किया जाता है। लोग कहते हैं कि रोलेक्स केवल समय नहीं बताती, वह बताती है कि समय को कैसे बदला जा सकता है। एक अनाथ बच्चे ने जिस कंपनी की नींव रखी थी, वह आज खुद लाखों अनाथों और जरूरतमंदों का सहारा बनी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर हम कुछ करने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। बस एक क्लियर विजन होना चाहिए हमारे दिमाग में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं आपके लिखे हर कमेंट का जवाब खुद देता हूं और आगे भी ऐसे ही अजब गजब जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मास्टर स्ट्रोक बाय निशांत को और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुभकामनाएं। नमस्कार।